आज हम बात करने वाले हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक न्यूज आ रही है कि इसने अपना 2 to 3 करोड़ का जो ड्यू था वो क्लियर कर लिया है। ये न्यूज अभी रिसेंटली आई है। ऑल्दो ये न्यूज अभी आई है बट प्राइस एक्शन पहले काफी पहले हो जाता है। क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ पे हमने 6 अगस्त को ही बता दिया था कि आईबुल हाउसिंग इज पिकिंग मोमेंटम एंड क्लियर्ड सप्लाई जोन, दिस इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग ऑन मंथली चार्ट्स। बट हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि डोंट मेक फ्रेश एंट्रीज एज स्टॉक इज इन वीकली सप्लाई जोन। एंड यहाँ पे ये कैसा रिएक्ट करेगा, अगर किसी डिमांड जोन में आता है तो इसमें हम पिक करेंगे। और यहाँ से अगर आप ये अराउंड 166 लेवल पे था, मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूँ पहले कि यहाँ से हमें कैसा मोमेंटम था। तो हम किस सप्लाई जोन की बात कर रहे थे जिसने इसको क्लियर किया था वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मंथली चार्ट में आ जाते हैं एक बार। तो जो हमारे पास सप्लाई जोन था वो था ये लेवल पे, और ये लेवल पे इसने इसको निकाल लिया था तब हमने ये दिया था। बट यहाँ पे अगर आप देखें वापस हम, क्योंकि ये मंथली का सप्लाई तो इसने निकाल लिया था, बट ऑन अ वीकली बेसिस यहाँ पे हमारे पास एक और सप्लाई जोन था जो था ये एरिया। और इस एरिया से प्राइस ने फिर से रिजेक्शन ही लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस 180 लेवल से वापस आ गई थी 145 लेवल पे। और यहाँ पे ये रिएक्ट कहाँ से किया है, अगर आप देखिए 4 आवर्स के चार्ट में, यहाँ पे आपको एक डिमांड जोन मिलेगा। ये इसी डिमांड जोन से रिएक्ट किया है। और इसी डिमांड जोन से हमने यही बताया था कि मंथली का इसका मोमेंटम सही है, बट क्योंकि वीकली वीकली के सप्लाई में है ये, अभी आप मत की आप एबीसी करेक्शन का वेट करिए। जो एलियट वेव जानते हैं, हमने यही कहा था कि वेट फॉर एन एबीसी पैटर्न। और अगर अब यहाँ से आप देखेंगे कि स्टॉक आज एक बहुत ही बड़ा मूव दे चुका है, क्योंकि प्राइस एक्शन पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम पिकअप हुआ था, जो बार्स बन रहे थे काफी बड़े बड़े बन रहे थे। अब हम इसको दोनों तरह से आपको आज समझाएंगे। इसका फाइनेंशियल नंबर्स कर देखेंगे, इसका हम जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके उससे एनालिसिस करेंगे, और हम इसका वेव एनालिसिस भी आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो इसमें सप्लाई और डिमांड की बात करें, तो अगर हम वापस आ जाए मंथली पे, तो मैंने मंथली बेसिस स्टॉक ने ये सप्लाई क्लियर किया है। इसका ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में ये जो डिमांड जोन है हमारे पास, ये काफी स्ट्रांग बन जाता है। विच मीन्स अराउंड 126 to 107 का एरिया काफी स्ट्रांग है स्टॉक के लिए। और कोई भी रीजन से ये कभी भी यहाँ मिलता है तो ये एक बाई अपॉर्चुनिटी होगा। बट अभी क्योंकि ये काफी दूर है, तो हम वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, प्राइस ने ये सारे सप्लाई निकाल लिए हैं। और अगर हम इसमें अब रीसेंट सप्लाई जो देखें अब कहाँ पर है, तो वो इस एरिया में है टॉप में। वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो उस एरिया को अभी वो एरिया दूर है यहाँ से। और जो 203 से 222 का लेवल है वहां पे एक वीकली सप्लाई हमें दिख रहा है, विच मीन यहाँ पे फिर से थोड़ा अपमूव पेंडिंग है। और ये जोन के बाद हमारे पास जो डिमांड जोन है वीकली बेसिस पे, वो हमारा ये लेवल हो जाएगा। जिसने जो ये सप्लाई है उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास एक और डिमांड जोन बना है स्टॉक में। तो ये जो डिमांड जोन है ऑन वीकली बेसिस, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और ये भी प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा विदाउट रिएक्शन। तो अगर आप प्राइस फिर से 173 इस एरिया में मिलती है, 173 to 150, तो यहाँ पे भी आपको बाई साइड एक्शन लेना चाहिए। ये तब होगा अगर प्राइस डायरेक्टली इस सप्लाई में आती है या इससे पहले रिवर्स कर जाती है, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब इसको हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे भी इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो भी इसी एरिया में है जो है अराउंड 155 लेवल पे, विच मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और ये टेस्टेड अभी नहीं है, और इसके नीचे भी एक 145 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिख रही है। तो वो भी एक अच्छा जोन है बाई के लिए। अब अगर हम नॉर्मल वेव एनालिसिस से देखें कि ये किस एरिया में है कैसे जा रहा है, तो वो सारी बात कर लेते हैं। तो पहले हम इसको हम मैकडी में देख लेते हैं एक बार। तो एक बार अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ दो स्विंग्स है प्राइस में। मंथली पे मैं आ जाता हूँ। तो ये जो स्विंग है और ये जो स्विंग है, दोनों में ये एक ही मतलब एक ही मूव है जो ये है। इसको हम डिवाइड करने के लिए वीकली में आ जाते हैं। वीकली में आप देखेंगे कि इन दो मूव्स में अभी डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स मोमेंटम अब ज्यादा हो चुका है और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऊपर जा रहा है।
अब हम इस मूव को डिवाइड कर लेते हैं जो है 91 से 195 का। इसको हम देखने के लिए डेली चार्ट में आ जाते हैं। अब डेली चार्ट में भी आप देखेंगे प्राइस यहाँ 1 2 में भी ये थर्ड वेव चल रहा है। एक बार मैं इसको लेवल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ये 1 2, ये हमारा जो चल रहा है वो थर्ड वेव हो सकता है, फिर हमारा फोर्थ वेव होगा और फिर उसके बाद फिफ्थ वेव फिर से ऊपर जा सकता है। तो विच मीन्स ये अभी भी बाय ऑन डिप्स है। अब यहाँ पे अगर आप मोस्ट रिसेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऑन अ डेली बेसिस तो वो हमारा ये है। इसको भी हम डेली में अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम रेगुलर बताते हैं। ये हमें रिट्रेसमेंट कैसे पता चलता है, इसको तो कैलकुलेट करने के लिए हम 4 आवर पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये अगर इंटरनली 4 आवर में हम डिवाइड करें तो ये 1 2 3 4 फिफ्थ वेव का है। अगर आप ये जो वेव है थर्ड वेव वो एग्जैक्टली 1.618% पे रुकी है, इसका मतलब ये हमारी थर्ड वेव जो है वो इसकी एक्सटेंडेड वेव है। इसको मैं 4 आवर्स में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है कि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड जरूरी नहीं है होगी। और एक चीज अगर आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट कितनी हुई वो भी मैं कैलकुलेट करूँ तो आपको एग्जैक्टली हमने बोला है कि जो फोर्थ वेव होती है वो 38 to 50% रिट्रेस करती है। पर अगर आप देखें यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली 38 to 50 वाले जोन में आई है, वहीं से इसने पुल बैक किया है। तो जो डिमांड और सप्लाई को अगर आप मिक्स करें एक साथ तो आपको क्या देखना होता है, जो 38 to 50 वाले जोन है उसमें कौन सा डिमांड जोन फॉल करता है। अगर आप वैसा देखें तो एक बार मैं इसको फिबोनाची को फिर से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जोन में ये वाला जोन था जो 4 आवर्स का जोन था, वहीं से प्राइस रिएक्ट की है और अभी इस एरिया में आ चुकी है। अब क्योंकि हम ओवरऑल ये डेली की थर्ड वेव एक्सपेक्ट करें विच में यहाँ पे भी एक फॉल आएगा, तो हम इस फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करने के अगर हम बॉटम से देखें तो ये भी 38 to 51 वाले परसेंट में रिट्रेस कर सकती है। और हमें अगला काम क्या करना है कि इसी एरिया में वो डिमांड जोन देखना है। अब 38 रिट्रेसमेंट अगर कल से प्राइस इससे ऊपर जाती है तो ये लेवल चेंज हो जाएंगे, बट अगर समझ लीजिए कल यहाँ से फॉल हो जाता है प्राइस तो ये जोन आता है हमारा 157 to 144, विच मीन्स यहीं कहीं पे ये डिमांड जोन आएगा और वहीं पे हमें इसमें एंट्री देखनी है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। और इस जो ये फॉल है मतलब ये जो फॉल जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम फिर से इसमें फिफ्थ वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ये डिमांड जोन ब्रेक कर देता है तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। बट अभी भी हमें इसमें जो ये डिप्स मिलेंगे उसमें ये बाई ही कंसिडर करना है। अब ये ओवरऑल हम इसमें टारगेट अगर निकालना हो हमें एक तो एक बार हम वापस वीकली चार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो नॉर्मली डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जितनी ये रेंज होती है रेंज ब्रेकआउट उतना तो आता ही है। तो ये रेंज अराउंड 90 to 160 मतलब अराउंड 60-70 पॉइंट्स की रेंज है, विच मीन्स टारगेट इसका 220 to 230 हो सकता है। और अभी भी इसमें मूव बाकी है वो वाली। तो ये हमें बाय ऑन डिप्स लेना चाहिए। और नियरेस्ट डिमांड जो है वीकली बेसिस ये है जो हमने ऑलरेडी बताया आपको 173 to 2, वहां पे हमें एक अच्छा पुल बैक इसमें मिलेगा जो एक रिटेस्ट भी होगा इस जोन का। तो उसको हम उसमें हम बाई कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हो गई टेक्निकल। तो अब हमें एक बार इसमें जो अगर हम इसका रीजन क्या है फंडामेंटली वो जानना चाहे तो उसका मेन रीजन यही है कि एफ और डी ने थोड़ा स्टेक इसमें बढ़ाया है इसको जून के क्वार्टर में, और उसी रीजन की वजह से ये आपको ये बड़े बड़े कैंडल्स मिल रहे हैं। ऑल्दो रिजल्ट वाइज इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है बट इतनी भी बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, विच मीन्स आगे वाले क्वार्टर में मे बी और इम्प्रूव हुआ हो क्योंकि ये प्राइस एक्शन अभी काफी स्ट्रांग है। ऑल दो प्राइस अभी क्योंकि एक सप्लाई जोन में है यहाँ से आप प्राइस रिएक्ट कर पाएगी, बट फिर से हमें उसमें बाई ही ढूंढना है क्योंकि उन्हें मंथली बेसिस भी एक जो सप्लाई जोन था इसमें वो ब्रेक किया है प्राइस ने। आई होप ये एनालिसिस आपको क्लियरली पता चल गई है यार क्या हम कहना चाहते हैं। और मंथली बेसिस भी एक सप्लाई जोन है ऑन द टॉप जो 204 जहाँ पे प्राइस रुक सकती है, और यहाँ पे यहीं से हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो करना चाहिए क्योंकि थोड़ा पुल बैक आके इस जोन में वापस ट्राई करना चाहिए। ये एनालिसिस आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड